हेलो फ्रेंड्स, आ गई हमारी एक और वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू 35, जो कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो हमने सोचा एक ही वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन 26 से शुरू करते हैं इसको। तो 26 में हमें कहता है 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एपी। कि किसी एपी का जो 10th टर्म है उसका 10 टाइम्स करना है और 20th टर्म है उसको 20 टाइम्स करते हैं, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद हमें 30th टर्म निकालनी है इसकी कि 30th टर्म क्या होगी, है ना। तो चलिए गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले हमें लिखा है A10 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, है ना। तो 10 टाइम्स ऑफ A10, तो ये क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट में A प्लस 9D, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10A प्लस 90D। सेम इस दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। A20 इक्वल्स टू क्या है, A प्लस 19D, है ना। अब इसका क्या करना है 20 टाइम्स ऑफ A20, तो ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट में A प्लस 19D, है ना। तो 20A प्लस 380D। सो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर क्यों करना, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, तो इक्वल रखते हैं दोनों को और सॉल्व करते हैं, है ना। तो वो लिखते हैं 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म है हमारे पास 10A प्लस 90D, और 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म है हमारे पास 20A प्लस 380D, है ना। टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, A टर्म्स एक तरफ, तो ये हो जाएगा 10A माइनस 20A इक्वल्स टू 380D माइनस 90D, ठीक है। तो माइनस करते हैं, माइनस 10A इक्वल्स टू 380 माइनस 90, तो 290D बचेगा। तो A क्या होगा, A की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 290 अपॉन में 10D। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आती है माइनस 29D, है ना। इसको मार्क करते हैं क्योंकि अनसॉल्व वैल्यू आई है हमारे पास, है ना। तो अब हम निकालनी थी 30th टर्म, तो चलिए 30th टर्म निकालते हैं। सो 30th टर्म के लिए हम लिखेंगे A30 इक्वल्स टू A प्लस 29D, है ना। तो A की वैल्यू हम इस यहाँ से रखेंगे। A की वैल्यू क्या है माइनस 29D प्लस 29D, तो माइनस 29 प्लस 1 कट गया तो 0। सो हमारी A30 का आंसर कितना आ गया 0, है ना। तो इजी क्वेश्चन था, मैंने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके गया तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल्स टू 287, है ना। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लास्ट टर्म निकालनी है। तो पहले हम गिवन डिटेल्स लिखते हैं। देखने से पता चल रहा है a हमारे पास 1 है, और यानी सिंगल फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म हमारे पास 4 है। इन दोनों की हेल्प से हमने d निकाल लिया, 4 माइनस 1 जो कि 3 आया। और आप देख रहे हो कि इनका सम दे रखा है, यानी Sn हमें गिवन है 287। मैंने Sn इसलिए लिखा क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता अभी, है ना। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, तो सम का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो Sn इक्वल्स टू n बाय 2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 2 a की वैल्यू हम डाल रहे हैं 1, ये 1 है, ठीक है। n माइनस 1 और d की वैल्यू हम डाल रहे हैं 3। Sn है हमारे पास 287, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 574 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 3n माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दो। हम एक एक स्टेप करके आपको सिखा रहे हैं ताकि बहुत इजीली आप समझ जाएं।
अब हम 574 को भी शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम स्प्लिट द मिडल टर्म यूज़ करते हैं, इसमें ए और सी की वैल्यू निकालते हैं, ए सी, तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 574 इंटू 3, 4 3 12, 2 3 7 21 22 15 17, है ना। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इवन नंबर है 2 से कर लेते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 1 2, ऑड नंबर है 3 से देखते हैं, 3 2 6, 3 8 24, 3 7 21 हो गया, 7 से जाएगा, 7 4 28, 7 1 7, और 41 है, प्राइम नंबर है तो 41 से जाएगा, है ना। तो ये नंबर आ गया हमारे पास 41 7 3 2। तो इन्हीं में से दो नंबर कंक्लूड, एक हम 41 ले लेते हैं और एक इन तीनों से कंक्लूड करके, है ना। तो देखिए स्प्लिट करते हैं, हमें नेगेटिव चाहिए, तो एक 41 है, दूसरा नंबर क्या होगा, 7 3 21, 21 2 42, 41 एंड 42। तो नेगेटिव नंबर हम कौन सा लेंगे, -42 प्लस 41, इनके साथ n चलेगा, 574 इक्वल्स टू 0, है ना। तो 3n कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचेगा n माइनस 14 प्लस यहाँ से 41 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको रब कर देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, तो यहीं कंटिन्यू करते हैं। तो एक इक्वेशन बनी हमारे पास n माइनस 14 और दूसरी हमारे पास बनी 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास n की वैल्यू एक आती है 14 और दूसरी हम रखते हैं n प्लस 41 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 3n इक्वल्स टू माइनस 41, सो n इक्वल्स टू माइनस 41/3। इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होती है, वो एक प्रॉपर नेचुरल नंबर होता है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारी n की वैल्यू है ना। अब हमें पता है कि हमारी इस क्वेश्चन में टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म हमारे पास 14 है ना। तो हमें लास्ट टर्म ही निकालनी है, तो लास्ट टर्म कौन सी हुई, 14 हुई, तो हम a14 निकाल देते हैं। a14 को हम लिखेंगे a प्लस 13d, तो देखिए a प्लस 13 और d की वैल्यू 3, a की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 39, तो a14 आ गई हमारे पास 40। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 28। In an AP the sum of first n terms is this plus this। फर्स्ट n टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है ना। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फाइंड इट्स 25th टर्म। तो करते हैं, हमारे पास सम गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn हमारे पास है 3n² प्लस 5n/2, है ना। तो कुछ नहीं करना, हम S1 लिख लेते हैं, हम n फॉर 1 करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना। तो S1 कितना हो जाएगा, 3 1² प्लस 5 1/2, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 3/2 प्लस 5/2, सो सिंपली 8/2 विच इज गिव्स यू 4, है ना। ये S1 आ गया हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। एंड सिमिलरली हम फॉर n इक्वल्स टू 2 करेंगे क्योंकि हमें दो टर्म्स की नीड है यहाँ पर, तो S2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2/2 प्लस 5 2/2, है ना। अब इस 2 से हम स्क्वायर काट देते हैं, इस 2 से ये काट देते हैं, तो ये हो गया 6 प्लस 5, सॉरी 5, ये हमें देता है 11, है ना। तो सम ऑफ S1 S2 है। अब सिमिलरली हम
बाकी टर्म्स नहीं निकालेंगे, हम सीधा डी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या निकालेंगे हम? S2 माइनस S1। तो S2 है हमारे पास 11 माइनस 4, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 7, है ना। तो गिवन डिटेल्स क्या हो गई हमारे पास? फाइनल डिटेल्स लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 4, A2 है हमारे पास नॉट 11, नो, थोड़ा सा गलत हो गया है ना, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया हमारे पास। ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि ए हमारे पास 4 है। अब S2 जो हमने निकाला है, इसे हटाते हैं। S2 जो हमने निकाला है, तो S2 क्या है? वो फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही सम है ना। हमें तो सिर्फ A2 चाहिए, ये हमारे पास S2 आया है ना। अगर हमें ये A निकाल लिया, A2 चाहिए हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? S2 माइनस S1, वो हमारा A2 होगा। तो लिख लेते हैं A2 क्या निकालेंगे? S2 माइनस S1। तो S2 कितना है? 11 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास डिटेल आ गई है। अब डी निकालेंगे। डी हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4, तो ये 3। ठीक है, थोड़ा फैल गया क्वेश्चन, बट होप आप समझ जाएंगे कैसे स्टेप्स हमने कैरी किए। तो अब हम आगे चलते हैं। हमें निकालना है 25th टर्म। तो लिख लेते हैं 2 है ये, टू फाइंड 25th टर्म। तो हम लिखेंगे A25 इक्वल्स टू A प्लस 24D, है ना। तो ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4, और 24 डी की वैल्यू हमारे पास है 3, है ना। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। और 24 3 ज़ा 72, 72 और 4 76। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, 25th टर्म, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे कितने दो संख्याओं के नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्ट होते हैं 10 से, और ये लास्ट तक जाते हैं 99 तक। अब ना ही 10 6 से डिवाइड होता है, ना ही 99 होता है। तो 10 के बाद अगला नंबर कौन सा है जो 6 से डिवाइड होगा? वो होगा 12, है ना। 12 के बाद 18, 24, और लास्ट कौन सा होगा? 99 तो नहीं होगा, तो 96 होगा। तो लिख लेते हैं गिवन डिटेल्स। A इक्वल्स टू हो गया 12, A2 हो गया 18, D हो जाएगा 6 क्योंकि 6 का ही डिफरेंस चल रहा है, और AN हमारे पास हो गया 96। ये तो गिवन डिटेल्स। अब हमें फाइंड क्या करना है? N निकालना है कि हाउ मेनी डिजिट्स। तो हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस N माइनस 1D, है ना। 96 इक्वल्स टू A है हमारे पास 12, और ये N माइनस 1, D की वैल्यू 6। सॉल्व करेंगे। 96 माइनस 12 इक्वल्स टू 6N माइनस 6। तो ये माइनस करते हैं। 96 में से 10 माइनस करो, 86 में से 2 माइनस करो, 84 प्लस 6 इक्वल्स टू 6N। 84 और 6 90 इक्वल्स टू 6N। 84 91, हाँ। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू N। तो कैंसिल करते हैं, 2 से 45, 3 से इसको 15, है ना। तो 15 इक्वल्स टू N। तो कितनी टर्म्स हैं इसमें हमारे पास? टोटल 15 टर्म्स हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ दिस एंड दिस आर इन AP फाइंड x। ये तीनों ही हमारे AP हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद है, हमने पहले भी कर रखा है। उसमें हमें बस कंडीशन ये थी, उसमें हमें बोला हुआ था कि ये कंसेक्यूटिव है। इसमें बोला नहीं है, बट AP में है, तो ऑब्वियसली ये कंसेक्यूटिव ही होंगी।
तो ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो हमें सिमिलरली हमें डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस दोनों सा, और उसके बाद हमने कंपेयर करेंगे। तो निकालते हैं कॉमन डिफरेंस फर्स्ट पार्ट के लिए। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए निकालेंगे A2 माइनस A1 की हेल्प से। A2 है हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इसमें से माइनस करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 2, है ना। एलसीएम लेके माइनस होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3। सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2, है ना। ये आ गया, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 3 माइनस, तो इसकी वैल्यू आ गई -1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2, है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें जो d निकालना है, यहीं से निकालते हैं। इसमें लिखेंगे हम A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, नॉट पिछले स्टेप की तरह, ये माइनस का साइन है यहाँ, माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइड में दोनों वैल्यूज एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 3। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3। सॉल्व करें, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5, तो यहाँ बचेगा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 3, है ना। ये इक्वेशन 1 हो गई, सॉरी ये 1 है और ये 2, है ना। तो दोनों ही इक्वेशन इक्वल होंगी क्योंकि दोनों ही d की वैल्यू है, तो दोनों ही इक्वल रखते हैं। यहाँ रखेंगे -1, यहाँ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू होगा -2 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 5, है ना। अब देखो एक्स प्लस 3 से तो एक्स प्लस 3 हम कैंसिल आउट कर देंगे और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस 5 जो है ये 1 से आके मल्टीप्लाई होगा तो सेम हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 2, है ना। तो एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 5, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, सो एक्स इक्वल्स टू 1। सिंपल, सिंपल तो नहीं बट क्वेश्चन सिंपल है, बट इन्होंने वैल्यूज हमें वेरिएबल की फॉर्म में दी है, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31, इसमें कहता है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी हमें गिवन है, उसकी हमें मिडल टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं एपी है क्या। इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास -6, A2 है हमारे पास -2, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6, सो -2 प्लस 6 विच इज गिव्स यू 4, है ना। और an हमें गिवन है 58, तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मिडिल टर्म निकाल पाएंगे। तो n निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, है ना। तो an की वैल्यू डालो, an की वैल्यू कितनी आएगी, an की वैल्यू है 58, a की वैल्यू हमने डाली -6 प्लस, और d हमारे पास है 4, है ना। सॉल्व करते हैं, 58 प्लस 6 करते हैं, यहाँ 6 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा हमारे पास 4n माइनस 4, है ना। 58 और 6 ऐड करिए,
14 यानी 64 इक्वल्स टू 4n-4। अब ये 4 इधर आ जाएगा, 64 प्लस 4 इक्वल्स टू 4n। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 64 और 8, नहीं ये 4 है, गलत लिख दिया। तो ये 68 इक्वल्स टू 4n, 68 अपॉन में 4 इक्वल्स टू n, कैंसिल कर दीजिए। 4 1 जा 4, 2 8, 4 7 का, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 17। तो टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास? 17 टर्म्स है। अब 17 टर्म्स के लिए हमें मिडिल टर्म निकालना है ना? तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लिख लेते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म का फॉर्मूला n+1 अपॉन में 2 है ना? तो n कितनी है? 17 प्लस 1 अपॉन में 2, ये तो ये 18/2, तो कितना आया? 9। फाइंड द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म है 9। ठीक है, अब 9th निकालना है हमें a9, तो हम a9 निकाल सकते हैं a प्लस 8d से। तो a की वैल्यू डाल देंगे -6 प्लस 8 4, तो -6 प्लस 32 में से 6 माइनस करिए 26, है ना? ये क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 में क्या कहता है? इन एन एपी फाइंड एस एन वेयर ए एन इक्वल टू दिस। पहले तो इतना ही पार्ट है, इन एन एपी फाइंड एस एन, हमें एस एन निकालना है जिसमें ए एन की वैल्यू इतनी है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। ए एन हमें गिवन है, ए एन है 5n-1, तो इसकी टर्म बना लेते हैं पहले। फॉर n इक्वल्स टू 1, जब n 1 हो जाएगा तो हमारा a1 ये हो जाएगा 5, तो 5-1 ये 4, तो a1 हमारे पास 4 आ गया। सेम फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए, है ना? n इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a2 इक्वल्स टू 5, 2 -1, 10-1, ये हमारा 9 आ गया, है ना? तो a1 a2 आ गया और d निकालते हैं। तो d निकालने के लिए a2 माइनस a1 यानी 9 - 4, ये हमारे पास आ गया 5। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट के अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हमें निकालना था टू फाइंड एस एन। तो एस एन निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले प्रॉपर। 2a प्लस n-1 d, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a और d की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4, n-1, और d की वैल्यू हमने निकाली है 5। ठीक है, ठीक। तो अब n/2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5n-5। सॉल्व कर दो। n/2 ये ब्रैकेट हो जाएगा 8 - 5, 3 प्लस 5n, है ना? तो ये Sn हो गया हमारा, क्योंकि इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा Sn है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में पूछा है हैंस फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो सम ऑफ 20 टर्म्स के लिए हम वही S20 लिखेंगे। तो हमारे n की वैल्यू 20/2, 2a की वैल्यू 4 है, प्लस 20 - 1, d की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये 10 हो जाएगा, 20 से 2 को डिवाइड कर देंगे। 8 प्लस 19 इंटू 5, है ना? तो 10 ब्रैकेट में 8 प्लस 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 6 7 95। तो 10 इंटू 95 और 8 कितना हो गया? 103।
तो हमारा सम ऑफ 20 टर्म्स आ गया 1030। सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस हमारी नाव पहुंचने वाली है जहां हमें जाना है। सो क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एपी 79, कि इस एपी का कौन सा टर्म 79 होगा। इसमें भी दो पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस एपी के अकॉर्डिंग ए हमारे पास 3 है और A2 हमारे पास 7 है, तो D निकालते हैं। 7 माइनस 3 जो हमें 4 देगा, और an की वैल्यू हमें गिवन है 79। तो पहले हम an निकालते हैं, है ना। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू है 79, a की वैल्यू हमने रखी 3 प्लस n माइनस 1 और d, है ना। तो d कितना है, d है हमारा 4। सॉल्व करते हैं। 79 माइनस 3 इक्वल्स टू 4n माइनस 4, तो कितना बचेगा 76, और ये माइनस 4 हम इधर ले आते हैं, तो ये 76 प्लस 4 इक्वल्स टू 4n, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 4n। तो 80 बाई 4 इक्वल्स टू n, तो n हमारे पास आ गया 20। इसको कैंसिल कर दिया, है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है कि सबका सम निकालना है 3 से लेकर 79। तो कितनी टर्म्स थी, टोटल 20 टर्म्स थी, तो 20 टर्म्स का सम निकालेंगे। सेम सम ऑफ 20 टर्म्स 20 बाई 2 हो जाएगा। 2 ए की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 20 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। ठीक है, डी की वैल्यू 4 रख दी। सॉल्व करते हैं, ये 10 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दिया। 2 3 जा 6, 19 इंटू 4, है ना। तो सॉल्व कर देते हैं। ये तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 6 प्लस 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 5 6 76 आ गया। तो 10 इंटू 82, तो ये हमारे पास आ गया 820, है ना। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन 33 का। बढ़ते हैं 34 की तरफ। तो 34 में हमें कहता है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, कि इस एपी जब ये आगे फॉरवर्ड जाएगी 121 117 113 और आगे चलती जाएगी, तो वो कहाँ पे जाके नेगेटिव टर्म्स आएगी, पहली नेगेटिव टर्म कब आएगी, हमसे ये पूछा है ना। तो सिंपल, नेगेटिव टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालना पड़ेगा पहले। तो n निकालते हैं, तो लिखें गिवन डिटेल्स लिखते हैं पहले। a है हमारे पास 121, a2 है 117, तो d कितना हो जाएगा 117 माइनस 121 माइनस 4 आ गया, है ना। तो नेगेटिव आने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, नेगेटिव होते हैं an की वैल्यू जब क्या होगी लेस देन टू 0 होगी, तभी हमारे पास आएगा नेगेटिव n, है ना। तो यहीं पे वैल्यू रखते हैं, लेस देन टू 0 रख के सॉल्व करते हैं। तो an को एक्सपेंड कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 d इज लेस देन टू 0, है ना। तो a की वैल्यू हमारे पास 121, n माइनस 1, d की वैल्यू -4 इज लेस देन टू 0। सॉल्व करते हैं, नेगेटिव हो जाए, इरेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आ गया। इसको जब हम 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन टू 0, इसको सॉल्व करते हैं, तो 125 माइनस 4n इज लेस देन टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा 125 इज लेस देन टू 4n। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम n की वैल्यू निकालते हैं, तो n इज ग्रेटर देन टू
125/4 है ना। इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 डेसिमल, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। हाँ, तो n की वैल्यू 31.25 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें मिलेगी। तो 35 के बाद अगली टर्म क्या आ जाएगी, ये तो कोई टर्म है नहीं, तो इसकी मतलब n इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 32। तो n की वैल्यू जब 32 रखेंगे हम, तो हमें नेगेटिव टर्म मिलेगी। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो an रखते हैं, a हमारे पास कितना है 121 प्लस n रख रहे हैं हम 32 माइनस 1, d की वैल्यू -4 है ना। 121 प्लस 31 इंटू -4, तो 121 माइनस में वैल्यू आएगी 4 1 4 4 3 12, तो हमारे पास आया -3 है ना। तो देख रहे हो -3, डी का डिफरेंस कितना है 4 का है। जैसे ही अगर हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो वो टर्म पॉजिटिव चली जाएगी, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 15th टर्म निकालनी है हमें। ए गिवन है 3, A2 गिवन है 8 और लास्ट टर्म AN गिवन है 253 है। इसके लिए हम पहले नॉर्मल मेथड करते हैं, n निकालते हैं। ठीक है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, an है हमारे पास 253 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 d हमारे पास कितना है, d हमने निकाला नहीं अभी, d निकाल लेते हैं 8 माइनस 3, तो d की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। ठीक है, 5। तो सॉल्व करते हैं, 253 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 5, तो 250 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 51, 1 इधर आके ऐड हो गया, तो n हमारे पास कितना आ गया 51 है ना। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 51। तो टोटल हमारे पास 51 टर्म है। तो हमें लास्ट से कितने निकालने हैं, 15th टर्म निकालनी है। तो जब हम डायरेक्ट जैसे चलते हैं लास्ट से 15th की तरफ, तो 51 माइनस 15 कर दो, कितना बचेगा, 51 में से 5 माइनस करो 46, 46 यानी 36, 30 इसमें प्लस 1 कर दो, तो हमें 37th टर्म निकालनी है, a 37, तो a प्लस 36 d, ये कितना है हमारे पास 3 प्लस 36 इंटू 5, तो 3 प्लस 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 18, तो ये आ गया 183। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेट मेथड मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। इसी AP को ना, ये जो हमारे पास AP है, इसको हम उल्टा लिखते हैं। ठीक है, 253 पहले लिखते हैं, 253 डॉट 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 आगे जाके कितना बनता है 3 8 13 है ना। तो ये बनेगा 13 8 और 3। तो A हमारे पास गिवन है 253 और D हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। D कितना आएगा, D कितना आएगा 3 माइनस 8, तो D आएगा -5। ठीक है, हमें कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म, तो A20 क्या लिखेंगे, A प्लस 19D, एक 15th टर्म, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 15th टर्म निकालना है हमें। तो 15th टर्म के लिए हम लिखेंगे A15 इक्वल्स टू A प्लस 14D, A की वैल्यू 253 प्लस 14 माइनस 5, सॉल्व करो, 253 14 5 जा 5 4 जा 20 70 है ना। तो माइनस करो,
253 माइनस 70, 50 माइनस करो और 20 माइनस करो तो आंसर आएगा 183। देखो ये 183 और हमारा ये 183 दोनों सेम है, तो ये अल्टरनेट मेथड था। अब और करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दूसरे तरीके से हमने किया, दोनों से आंसर सेम आएगा, बस वो थोड़ा सा छोटा है। ये थोड़ा सा हमें सिंपल मेथड है, लेंदी है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये है हमारी वीडियो।